नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी खराब मौसम की वजह से नादिया नहीं पहुंच सके। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी। बांग्लादेश में शुक्रवार को उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कुछ लोगों ने एक हिंदू दीपू चंद्रदास की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पेट से बांधकर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल विकास के मामले में भाजपा शासित त्रिपुरा की तुलना में पिछड़ रहा है। त्रिपुरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वामपंथी शासन ने 3 दशक के शासनकाल में त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। अब तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए मनमाने ढंग से बदल दिया। रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह का डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर विवादित बयान। कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया क्योंकि वो महिला डॉक्टर को एक बेटी के नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में गिरफ्तार आतंकी आदिल अहमद राठर ने चौंकाने वाले खुलासे किए। कहा, डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के संपर्क में आने के बाद आदिल का झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया। वह शुरू में धार्मिक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम की रचना करने वाले ऋषि बंकिम बाबू को याद करते हुए कहा कि देश राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। पिछले दिनों बंकिम दा कहने पर मोदी की काफी आलोचना हुई थी। भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान, अक्षर पटेल होंगे उप कप्तान। खराब फॉर्म में चल रहे उप कप्तान शुभमन गिल को टीम में नहीं मिली जगह। ईशान किशन की वापसी। सूर्य कुमार ने अपनी खराब फॉर्म के बारे में कहा कि आपको बल्लेबाज के रूप में बेहतर सूर्य कुमार देखने को मिलेगा। हर कोई इस तरह के दौर से गुजरता है, बस मेरा थोड़ा लंबा खींच गया। यादव ने कहा कि टीम संतुलित दिख रही है। घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को 129 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एक अधिकारी ने बताया कि रद्द की गई उड़ानों में हवाई अड्डे पर आने वाली 66 और प्रस्थान करने वाली 63 उड़ानें शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बताया मीर जाफर। कहा, राहुल विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का यह रवैया देश हित के खिलाफ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे व्यक्ति को कफ सिरप मामले में वांछित बताए जाने पर यादव का भाजपा पर पलटवार। कहा, अगर तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें सपाई है तो उन सभी के यहाँ बुलडोजर चलवाएं। कालीन भैया, कोडिन भैया, सबके यहाँ चले बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ प्रशासन ओपन जेल के कैदियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए एसओपी तैयार कर रहा है। इससे अच्छे आचरण वाले कैदी पंजीकृत नंबरों पर बात कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए नियम सख्त होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पात्रता के बिना स्कूलों के इंटरनेशनल या ग्लोबल शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में स्कूल अब अपने नाम में अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने 29 जुलाई 2024 में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले से संबंधित मामले में कांग्रेस की नेता अलका लांबा पर आरोप तय करने का निर्देश दिया। कहा, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना सही है। एनआईए ने महाराष्ट्र के एक युवक की हत्या में कथित रूप से शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों को शक था कि युवक पुलिस का मुखबिर था। दोनों की पहचान तेलंगाना के रघु उर्फ प्रताप और महाराष्ट्र के शंकर महाका के रूप में हुई है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना 2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
श्रीलंका में विनाशकारी चक्रवात दितवा से उत्पन्न तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 20.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता मंजूर की है। नवंबर में आए चक्रवात ने श्रीलंका में व्यापक तबाही मचाई थी, जिसमें 643 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मशहूर मलयालम एक्टर और निर्देशक श्रीनिवासन का 69 साल की उम्र में हुआ निधन। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। श्रीनिवासन ने 200 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम। अपने करियर में कई अवार्ड से सम्मानित हुए थे श्रीनिवासन। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बी प्राक बने पिता। सिंगर की पत्नी ने दिया दूसरे बेटे को जन्म। कपल ने अपने बेटे का नाम रखा द्विज बच्चन। 2020 में पहले बेटे के पिता बने थे बी प्राक। 2022 में उनके दूसरे नवजात बच्चे का हो गया था निधन। इतनी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।